तो भाई आप आगे वाले तो भाई आप एंटर करने वाले हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेज, और जो है आपकी लास्ट के 1 मंथ की स्ट्रेटजी। वीडियो एक दिन पहले ही दे रहा हूं आपको ताकि आप उसे अच्छे से प्लान कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सब्जेक्ट्स आते हैं लेकिन रिवीजन पैटर्न में वो कई बार गलती कर देते हैं, और ऐसे आप भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को जान भी सकते हैं जो कि डिजर्व करते थे पास होना या डिजर्विंग है पास होने के, लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, या आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के समय पे आप बहुत सारी नॉलेज को कैसे सिलेक्टिवली पढ़ाई करके बढ़िया तरीके से पा सकते हैं, ये वीडियो है उनके लिए। तो 1 मंथ की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, इस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे कि आप अपने आप को डेली टारगेट्स देंगे। ये रहा सेट डेली टारगेट्स। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहले से जुड़े हो, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल पे पहले से फॉलो कर रखा है, तो मैं पहले आपको डेली टारगेट्स दिया करता था कि आपको ये वाला टॉपिक आज पढ़ना है, ये वाला टॉपिक कल पढ़ना है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको यहां मिलेगी। ये टेलीग्राम और ऐप पे बहुत सारी चीजें और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करता था। तो अगर आप रेडी हैं डेली टारगेट सेट जो मैं करूंगा और आप वो पूरा करेंगे, तो नीचे बस आपको कमेंट करना है सर गिव अस डेली टारगेट्स, वी आर रेडी। तो मैं आपको डेली टारगेट्स 1 तारीख से देना कर दूंगा एकदम से शुरू। एंड व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली, 30 अप्रैल से भी हो सकता है। तो आप बस नीचे कमेंट करना, फिर मैं कर देता हूं शुरू। अब आप पूरा प्रॉमिस करेंगे कि आप फॉलो भी करेंगे, तभी मैं डेली टारगेट्स दूंगा। रिवीजन के रूल्स क्या हैं और 5 रूल लास्ट 1 मंथ के लिए आप कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले बेटा आपको एटलीस्ट 7 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर सॉल्व करना है। ये रूल बना लीजिए, थाला रूल बेटा, धोनी वाला रूल, कि आप 7 क्वेश्चन एक चैप्टर से हाथ से सॉल्व करके अगर नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने वो चैप्टर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है। ऊपर ऊपर से पढ़ के रिवीजन वीडियोस देख के अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बस देख के जा रहे हैं, तो एग्जाम में आपसे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल। अगर आपने होटल के रूम डेज निकाल के नहीं देखे हैं, उसमें जो आपका अटेंडेंट सैलरी 2-3 बार सॉल्व करके नहीं देखा है, तो बेटा नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर आगरा, ऐसे कुछ करके वो ट्रांसपोर्ट वाला है। अगर आपने सॉल्व नहीं करके देखा ना, तो बेटा कहीं ना कहीं फेयर निकालने में गलती कर देंगे आप। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर चैप्टर से मिनिमम 7 क्वेश्चन, मिनिमम है, ज्यादा भी कर सकते हैं। पहली चीज, रिवीजन पैटर्न क्या होना चाहिए। अब जो समय है जिसमें आप 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मस्ट एक दिन में करेंगे ही करेंगे। अब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एक चैप्टर रिवाइज करना है या 2, या किस में ज्यादा करना है किस में कम, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी जब डेली टारगेट दूंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर चलने हैं अब आपको, क्योंकि समय रह गया है कम। और डेली 3 क्वेश्चंस किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2, क्योंकि वीडियो दोनों के लिए है। जैसे एसएम में आपने कुछ रिवाइज कर लिया, लॉ में आपने कुछ रिवाइज कर लिया, कॉस्ट की थ्योरी पढ़ लिया आपने, कोई भी हो सकता है वो, एएस की थ्योरी पढ़ लिया आपने, तो 3 क्वेश्चन थ्योरी के जरूर डेली याद करके लिखने हैं, जो मल्टीपल टाइम्स आप क्या नाम है, मल्टीपल टाइम्स जो है आप बार बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं मस्ट हैव कंपाइलर्स। अगर आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं और आपके पास सीएमए का कंपाइलर नहीं है, तो आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं बेटा। चाहे आप ग्रुप 1 के हैं चाहे आप ग्रुप 2 के हैं, मेरे पास जितने कंपाइलर्स हैं आप बोलोगे तो आज ही आपको टेलीग्राम पे दोबारा से अपडेट कर दूंगा, हालांकि ऑलरेडी प्रोवाइड कर। कंपाइलर क्या होते हैं, सिलेबस 2022 से रिलेटेड जितने पेपर आए हैं प्लस जितने मॉक टेस्ट पेपर एमक्यूपी जैसे आप बोलते हैं, उन सबके क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन उसके जस्ट नीचे। आप सजेस्टेड आंसर ढूंढने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही पीडीएफ में सब कुछ होगा तो बहुत जल्दी से सब हो जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो थ्योरी क्वेश्चन हो। तो मस्ट हैव आपके कंपाइलर्स है किसी भी टीचर की। मैं बोलता हूं मेरे सुपर 40 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाइलर्स। तो आप किसी भी टीचर से आपने क्लास ली है, कहीं से ही पढ़ाई की है, कंपाइलर्स आपको सीएमए का एग्जाम क्रैक करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा स्टडी अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न। पहले अपना पेपर पैटर्न जानिए, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मान लीजिए एक सीएमए का बच्चा है, वो टीडीएस टीसीएस के रेट्स याद कर रहा है, अमेंडमेंट्स याद कर रहा है, तो बेटा गलती कर रहे हो, बहुत रेयरली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दूसरी चीज, पीजीबीपी में इन डेप्थ जा रहा है, बेटा इन डेप्थ जाना ही नहीं, आपको बेसिक क्वेश्चन आता है, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर दोगे उसको। 3 से 4 क्लास पीजीबी के मेरे साथ बैठ के कर लेना बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का आप फोड़ डालोगे। इतना आसान है पीजीबीपी, प्लस माइनस जिसे रिकंसिलिएशन आता है जिसे कॉस्टिंग का, वो पीजीबी बहुत आसानी से कर सकता है। तो बैठेंगे लाइव सेशन के लिए, बता देना आपको चाहिए तो ये 5 रूल्स है। 7 क्वेश्चन रिवीजन पैटर्न में, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 थ्योरी क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। मस्ट है होते हैं कंपाइलर्स और स्टडी अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न, नॉट कि सीएमए वाले हैं तो सीए वाला करेंगे, सीए वाले हैं तो सीए ना, अपना पेपर पैटर्न देखो कि आपके में एबीसी एनालिसिस कैसा है और पेपर आपके भी कैसा आता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा रिवीजन रूल क्या होते हैं। कसम खा लो कि सर हम आपके साथ रिवीजन रूल्स फॉलो करेंगे और हम ये गलतियां अब नहीं दोहराएंगे। पहला रिवीजन रूल, ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स को एक बार देखिए, आगे बढ़ जाइए, बार बार उसमें देख के कॉन्फिडेंस में बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक लग रहा है कि भाई ये वाले चैप्टर मुझे दिक्कत करता है, तो उसके लाइव सेशंस अटेंड कीजिए, मेरे या किसी भी टीचर के। अब आपको लगता है कि सर लाइव आप आ नहीं रहे हो, हमें तो आपसे ही पढ़ना है, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी लाइव ले चुका हूं यूट्यूब पे, व्हाई नॉट वॉच दैट, तब तक आप उसे देख लो। तो अगर आप बोलोगे तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें बता दूंगा उसमें क्या पढ़ा रखा है, लाइव में आप भी जाके देख सकते हो।
बोलोगे तो मैं कॉस्टिंग की लाइव, टैक्स की लाइव जो ली है मैं हटा दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। और उनको बोलोगे तो ऐप पे भी अपलोड करूंगा, नीचे जाके ऐप पे आप चले जाइए। 1 तारीख से पहले आपको सारी लाइव जो हमने अभी तक कंडक्ट की है, जिसमें बच्चों को मक्खन मलाई तरीके से, टिल्लू टेक्निक से, आसान हर तरीके से मैंने समझाया है, तो वो वाली चीज मैं कर दूंगा। आपको बस कमेंट करना है। डेली टारगेट्स बेटा सेट करिए 1 दिन से पहले। जो अगले दिन आप उठ के मार्जिनल कॉस्टिंग उठा लिया, फिर कुछ भी करने लगे, फिर लॉ की टेंशन होगी तो लॉ उठाने, ये बहुत गलत है। अगला दिन अगर आपका प्लान नहीं है तो बेटा ज्यादा भी पढ़ रहे होगे तब भी आप बिल्कुल मिक्स कर दोगे सारी चीजों को। तो पूरा प्लानिंग कीजिए। खुद से नहीं हो रहा नीचे कमेंट कर दीजिए, डेली टारगेट्स मैं बना दूंगा। फिर आते हैं डू एबीसी। हर सब्जेक्ट में एबीसी कॉम्बिनेशन जानिए अपने कि कौन से चैप्टर के साथ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग में एक तो आपका वो क्या नाम प्रोसेस और जॉइंट भाई में से एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है एक दूसरा सर्विस से आता हो, एक बार आप जाके देखिएगा। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का जो क्वेश्चन आता है आपका, उसके साथ सैलरी का या हाउस रेंट, जो कॉम्बिनेशन है हर चैप्टर के पेपर एनालिसिस मैंने आपको दिए हुए, जाके देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी कीजिए। सारे अमेंडमेंट्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या बदला है। अकाउंट्स में एएस ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बेटा अमेंडमेंट्स नहीं है सर, आप क्यों डरा रहे हो बच्चों को। मैंने कहा मेरे बेटा बच्चों को अमेंडमेंट्स के बारे में यही नहीं पता कि 115 बीएससी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, और अगर 115 बीएससी से नहीं करना, ओल्ड फॉर्मेट से करना है तो क्या क्या चेंजेस हो। बच्चों को जब पता ही नहीं है तो उनके लिए तो अमेंडमेंट्स है ना। बात समझो आप मेरी। सेट ब्रेक्स फॉर सोशल मीडिया। किसी भी टाइम यूट्यूब वीडियो देख ली नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइम रील। बेटा कसम खा लो, अगर आपने बेटा ये वाला रूल मेरे साथ फॉलो कर लिया ना कि सर आपने कहा था, बस अब कसम खाते हैं देखेंगे ही तभी। मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील या फेसबुक पे किसी भी चीज पे देख रहे हो, बेटा टाइम सेट कर लो आप कि मैं दिन में जो 11 से 12 वाला टाइम है उसमें मैं रील देखूंगा, बात करूंगा, कॉल करूंगा, दोस्तों से हालचाल पूछूंगा, जो भी। फिर मैं शाम को 1 घंटा देखूंगा, फिर मैं रात को आधा 1 घंटा देखूंगा, दैट्स इट। और उसमें भी अगर यूट्यूब देख लो तो वो और अच्छी बात है। रेंडमली कुछ भी करोगे ना, सारी नोटिफिकेशन ऑन रहेगी, कभी नहीं पढ़ पाओगे। कितना भी अच्छा पढ़ लेना, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लेना, कितनी भी अच्छी तैयारी कर देना, कहीं ना कहीं चूक जाओगे बेटा अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी चीज को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, व्हेन यू नो कि आप कब डिस्ट्रैक्टेड वाली लाइफ में हो, कब डिस्ट्रैक्टेड वाले फेज में हो, 1 घंटे के लिए, बाकी बैक टू फोकस। इससे आपका रिटेंशन, फोकस सब कुछ बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया छूटेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे सर हमने 1-1 महीने से उड़ा रखा है अपना सोशल मीडिया, तो प्लीज नीचे कमेंट करिए कि ऐसे भी जिया जा सकता है। तो उड़ा दो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं उड़ा पा रहे तो बेटा रूल सेट कर लीजिए, आधे घंटे 1-1 टाइम पे देखेंगे, दैट्स इट। ये है मेरी साइड से बेटा स्ट्रिक्ट रूल्स, जो आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं बढ़िया तरीके से पास होगे। इवन आप जब पढ़ाई करना शुरू करोगे तो 2-3 दिन के बाद आपको सच में लगेगा कि चीजें कवर हो रही हैं। अदरवाइज 5 दिन पहले वाला एक चैप्टर रिवाइज किया, फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल कॉस्टिंग, दोबारा भूल गए। तो जब तक प्लान्ड वे में नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ऐसी बात मेरी समझिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 बार-बार रिपीट करने से होता है। तो प्लान तरीके से करिए। आई होप आप मेरी बात यहां पर समझते हैं। और यहां पे मैं अपना लास्ट 1-1 के रूल्स जो है यहां पर करता हूं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है दिल खोल के कमेंट कर दीजिएगा। पूरी मई इतनी वीडियो हमने आज तक अपने चैनल के इतिहास में नहीं डाली होगी जितनी वीडियो मैं मई में डाल दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको, और आपको भी प्रॉमिस करना। अपने दोस्तों से बोलोगे सब्सक्राइब करो, फटाफट से 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराओ जो कि दिसंबर में रह गए थे, और आगे बढ़ेंगे और आगे फैमिली को बढ़ाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। और हाँ, पढ़ाई बेटा लग रहा है आपको कि प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, आप धीरे 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 भी आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और पेपर आपका 100 से ज्यादा नंबर का आता है, जिसमें 40 में पास, एग्रीगेट में 50 में पास और 60 पे एग्जामिशन आती है। ये बात मेरी याद रखिएगा किसी भी पेपर की टेंशन लेने से पहले। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।